और पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री को लेकर देखिए एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मसूद अजहर समेत कई खूंखार आतंकियों की देखरेख में यहां पर आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। तो पाकिस्तान की सेना भारत में आतंकवादी भेजती है और कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश को रचा जाता है। इसका एक और उदाहरण सामने आया, खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। खुफिया सोर्सेस के हवाले से पता लगा है कि वो एबटाबाद जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, उसी एबटाबाद में पाकिस्तानी आर्मी के एक कैंपस में नया टेरर कैंप खोला गया है। ये टेरर हेडक्वार्टर हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन जैसे मोस्ट वांटेड आतंकवादियों का ज्वाइंट आतंकी कारखाना है। यहां पर नौजवानों को लाया जाता है और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा पाकिस्तानी सेना की देखरेख में यह सब कुछ वहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि एबटाबाद पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी के बेहद करीब है। और पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री का जो खुलासा हुआ है, उससे पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। एबटाबाद में कैसे पाकिस्तान आतंकी तैयार करता है और भारत को क्यों और सावधान रहना होगा, ये इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान में जिहाद की नई और गुप्त फैक्ट्री खोली गई है। आतंकी फैक्ट्री में धमाके की पढ़ाई कर रहे हैं आतंकी। कई खूंखार आतंकी जिहाद फैक्ट्री के शागिर्द रहे हैं। खूंखार आतंकवादी दे रहे हैं यहां पर जिहाद की ट्रेनिंग, आतंक की ट्रेनिंग। एबटाबाद में ही छिपकर रह रहा था लादेन, ये पूरी दुनिया जानती है। एबटाबाद में ही अपने घर में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था और अब एक बार फिर यहां आतंकियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। सावधान हिंदुस्तान, लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों को एक साथ यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाहुद्दीन के आतंकी यहां पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आतंकियों को खतरनाक कमांडो बनाने की भी सीक्रेट तैयारी है, यह भी पता चला है। अजीम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। अजीम, सवाल यही है कि आखिर ये हो क्या रहा है? मतलब ओसामा बिन लादेन को जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एलिमिनेट किया, तब से लेकर अब तक हालात में कोई बदलाव नहीं है। अभी भी एबटाबाद को आतंकी फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया समीर। एक तो ये मीडिया ट्रायल है आपका, मैं तो यही कहूंगा, और वो आप बखूबी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अर्जुन ने भी ये बात कही है और मैं भी आपको बड़ा क्लियर कह देता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो इस तरह की चीजों को अफोर्ड कर सके और नई जंगों में पड़ सके। हम लोगों के अपने बहुत मसाइल है, हम लोग उसको हल कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। और जहां तक आपके एक पैनलिस्ट जो गालिबन जो है वो फौजी थे, साबका आर्मी से हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं उनको बता दूं कि सर इस वक्त एसपी समिट के बाद जिस चीज का हवाला आपने भी दिया नवाज शरीफ के इंटरव्यू का, हमारी सिर्फ पॉलिटिकल क़यादत नहीं, हमारी अस्करी क़यादत भी हिंदुस्तान से रिलेशन को बेहतर करने के हवाले से बड़ी क्लियर है। ऐसा बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर इल्जाम इसलिए लगाता है कि जब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी सामने आती है तो फिर उसका प्रेशर कम हो जाता है अगर उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। तो वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी है आपकी। ऑफकोर्स आप अपने आवाम को मुतमईन रखते हैं कि भाई कोई भी अटैक हो तो पाकिस्तान पर जब हम उसका इल्जाम लगाएंगे तो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नाकामी है कि वो 5 दिनों में 2 हमले करके चले गए, तो वो उसका प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि आपने पाकिस्तान पर डाल दिया। जहां तक एबटाबाद या दीगर जो की आप बातें कर रहे हैं, तो वो मीडिया ट्रायल आप बखूबी निभा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी आवाम उसको खरीदती है, उस पूरे नैरेटिव को। ओसामा बिन लादेन इसी एबटाबाद में मारा गया अजीम, वो भी मीडिया ट्रायल होगा आपके हिसाब से? मीडिया ट्रायल था ना वो? बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी भी, आप भी जानते हैं मुझे, नहीं, मेरी बात सुने ना। बात यह है कि मैं आपके चैनल्स के ऊपर सालों से आ रहा हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के यहाँ गलतियां कोताहियां नहीं रही हैं। माजी के अंदर बहुत से मसाइल रहे हैं, हम उसको तस्लीम भी करते रहे हैं। मैंने आपको मौजूदा सिचुएशन बता दी पाकिस्तान की कि हमारी तरफ से ऐसा नहीं है, हम तो हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।
हमारे यहाँ मौजूदा 2010-12 के बाद की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हुई है। वो जिहादियों वाली, वो अफगान वॉर वाली, वो सारी पॉलिसी। अब हाफिज सईद के आप बार बार नाम ले रहे हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए और ऑफकोर्स मालूम होगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी है। हाफिज सईद इस वक्त कहाँ पर है? हाफिज सईद तो कस्टडी के अंदर है, हाफिज सईद तो हिरासत के अंदर है, हाफिज सईद तो सजा याफ्ता है। भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल हमें पता है अजीम, बिल्कुल पता है कि हाफिज सईद सजा याफ्ता है, जेल में है, और जेल से कैसे वो सल्तनत चला रहा है, जेल से कैसे तमाम अपने आतंकियों को निर्देश दे रहा है, कैसे आतंकी वारदातें करा रहा है, ये हम सबको पता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें जानकारी है। चलिए ठीक है, आपने यार हमले पे वो लगा देना होता है। आपने एक बात की है कि हम यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपको नतीजा मिला था अभिनंदन के हवाले से, वो भी साथ बताया करें कि फिर वो भी साथ आपके होगा। कुलभूषण यादव का जो नतीजा हुआ था वो भी आप साथ बताया करें। देखिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर बैठ के हमेशा यही कहते हैं कि आप यहाँ पर पीस की बात करें। आपके पैनलिस्ट आर्मी वाले हैं, वो तो चले आर्मी के हवाले से बात करेंगे, उनकी बात समझ में आती है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो पीस मेकर है, आप तो पीस एम्बेसडर है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम जर्नलिस्ट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हों, और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी सरजमीन पर जो नाग आपने पाल रखे हैं उनका खात्मा हो। आतंकवाद के जो सेंटर्स खोल रखे हैं, जैसा कि एबटाबाद में भी चल रहा है, उनको खत्म किया जाए। इसीलिए अजीम बहुत जरूरी है कि उनका खात्मा हो, तभी बात हो पाएगी भारत पाकिस्तान में। ये हम क्लियर कर चुके हैं। छोटी सी बात ले लीजिए तमीर के, दुनिया इस वक्त एक ऐसी है कि हिंदुस्तान जो है वो आतंकिस्तान बना हुआ है। जो आपकी चलिए ठीक है अजीम भट्ट साहब, आपको सुना, आपको हमने सुना। हमारे साथ एक और खास मेहमान है एयर मार्शल राजेश कुमार सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सच्चाई, जो खुलासा इस वक्त हमने एबटाबाद को लेकर दिखाया और बताया, इस सच्चाई पर जब तक पाकिस्तान झूठ का पर्दा डालता रहेगा, जो वहां से लगातार हम देखते होता आया है, तो किस मुंह से पाकिस्तान, वहां की सरकार भारत से अच्छे संबंधों की बात कर सकती है? देखिए मेरे हिसाब से पॉलिटिकली दोनों साइड में शायद शांति की चाह है, लेकिन एक बीच में एक बहुत बड़ा प्लेयर, एक एक्टर जो कि चाहता नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी और जो वो आईएसआई को भी कंट्रोल करती है। तो मेरे हिसाब से जब तक पाकिस्तान आर्मी का रवैया नहीं बदलेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये कैंप्स खुले रहेंगे। हालांकि आप देखिए कि इस कैंप्स के ज़रिए जो है जिस तरह के टेररिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिस तरह की ये गतिविधियां चल रही हैं, उससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है। इतने टेरर अटैक्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी तरह लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ने कसम खाई हुई है कि हमें जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये पॉलिसी को नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप देखिए कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, फिर मोदी जी ने इतना पॉलिटिकल कैपिटल अपना स्पेंड किया, पाकिस्तान गए, किसी तरह से उन्होंने किया। और मैं ये भी कहूँगा कि नवाज शरीफ ने भी पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड किया, लेकिन जब तक जो पावर सेंटर पाकिस्तान आर्मी है, जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमें अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा और अप टू डेट करना पड़ेगा, और भी तरीके करने पड़ेंगे, बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट, जिससे ये टेररिज्म, जितने लोग जो टेररिज्म के लिए मोटिवेट होते हैं, एक तो उनकी मोटिवेशन कम की जाए, क्योंकि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम की जाए, तो अपने आप जो है टेररिज्म में जो चीजें नीचे हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल सही बात आपने कही सर, और वरना दहशतगर्दों का अंजाम पाकिस्तान की जमीन पर भी क्या कर सकता है भारत, ये हमने 2 बार स्ट्राइक्स करके बताया भी है।